कि लोग आरती उतारते हैं? नहीं उतारते। पहली बात यहाँ एक तो पहले शास्त्र कहता है जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो करही आरती। आप कहते हैं धनुष तोड़ने वाला समाज की रक्षा करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, रक्षा करने वाला है, लेकिन जो तोड़ने वाला है आज वो त्रैलोक का रक्षक बनकर गया है ना। और इसीलिए धनुष तोड़ने वाले की करही आरती। ये पूरे नर नारी निछावरी भीत विषारी, इसीलिए समाज के लोग उसकी आरती उतार रहे हैं। आपने कहा क्या लक्ष्मण तुमको ये आतंकवादी लग रहा है क्या? देखिए उदाहरण को कभी भी वही रूप नहीं मान लिया जाता है जो मान लेते हो आप, ये ठीक नहीं है। हमने जो उदाहरण दिया था, उदाहरण ये चरितार्थ थोड़ी होता है ना, उदाहरण यथार्थ का रूप थोड़ी होता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था जो गणित के विद्वान होते हैं वो एक सूत्र लगाते हैं कि माना अमुक वस्तु का मूल्य इतना है तो वस्तु का मूल्य उतना होता थोड़ी है, ये मानक है, ये माना जाता है। तो वही उदाहरण मैंने दिया था कि जैसे कोई आतंकवादी का हाथ काट दे तो ये अपराध नहीं होगा। एक उदाहरण किसी से जुड़ा हुआ फिर ले कि जैसे कोई किसी का झगड़ा हो जाए, कोई हाथ काट दे तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन वहीं पर कोई चिकित्सक, कोई शल्य चिकित्सक किसी का हाथ काट दे तो जो चिकित्सक है वो अपराध की श्रेणी में थोड़ी आएगा। अंतर इतना है, इसको समझिए, ये उदाहरण है और उदाहरण को कभी भी यथार्थ का रूप नहीं लेना चाहिए। मैं विराम लगाता हूँ, आपसे पुनः उत्तर। राजकुमार लक्ष्मण को उदाहरण ऐसे देना चाहिए जो जुड़ रहा हो, मेल खा रहा हो। ठीक, जैसे आतंकवादी का तुमने उदाहरण दिया तो कोई ऐसा लक्षण, कोई ऐसा कार्य किस आधार से तुमने आतंकवादी का उदाहरण दिया? कोई न कोई लक्षण तो मिला है उससे, मेल खाए, इसलिए मैंने बात रखी थी। फिर आइए दूसरा उदाहरण तुमने दिया है कि अगर कोई वैद्य चिकित्सक किसी का हाथ काट दे, शल्य चिकित्सा में किसी का हाथ काट दे तो क्या उस वैद्य को, उस चिकित्सक को क्या अपराधी माना जाएगा? अच्छा, हाथ क्यों काटेगा? हाथ कब काटेगा? हाथ काटेगा कब? हाँ, जब तुम्हें कहीं ना कहीं से कोई ऐसे तत्व उस हाथ में जहां से काटा जा रहा है जो उसके पूरे शरीर को नष्ट कर सकता है, तब चिकित्सक उसके हाथ को काटेगा। भैया इस धनुष में ऐसी कौन सी जगह थी जहां इस प्रकार का कोई रोग हो गया था जो इस पूरे धनुष को नष्ट कर रहा? कोई लाओ जोड़ के कम से कम जोड़ा वहां जाता है जहां से कोई बात मेल खा रही हो। ये धनुष भगवान शंकर का था, इसमें क्या कोई ऐसा रोग लग गया था जिससे ये कमजोर हो गया था क्या? ना, सोई पुरारी को दंड कठोरा कठोर था, राज समाज आज जोई तोरा। अब आइएगा, तुमने कहा कि यदि ये अच्छा था और अच्छे को अच्छे ने तोड़ा है तो अच्छे लोग क्या कर रहे हैं? कर रही आरती पूर्ण नर नारी देल छावरी पीत बिसारी। ये धनुष अच्छा था, तोड़ने वाला अच्छा है, उसने अच्छे को तोड़ा तो अच्छे लोग सब उसके समर्थन में हो गए, आरती कर रहे हैं। चलो भैया, जब तोड़ने वाला अच्छा है तो अच्छे लोग आरती कर रहे हैं, निछावर दे रहे हैं। अच्छे लोग फिर छिपा क्यों रहे हैं? अच्छे लोग फिर छिपा क्यों रहे हैं? और अच्छे लोग जिसको छिपाते हैं वो अच्छा होता ही नहीं है, साधु चरित है वो अपराध होता है। अच्छे लोग जिसको छिपाते हैं वो अच्छा होता ही नहीं है, साधु चरित है शुभ चरित कपासु जो छिपाता है, तो दूसरे के दोषों को, दूसरे के अपराधों को जो छिपाता है वो साधु होता है। तो यहाँ पर साधु समाज है। यदि धर्म तोड़ने वाला अच्छा, वो अच्छे को
कभी भी साधु छिपाते नहीं हैं। साधु किसको छिपाते हैं? जो अपराध पूर्ण होता है, दोष पूर्ण होता है। सुपथ कुपथ निवारी। अब देखना साधु किसको छिपाते हैं और किसको प्रकट करते हैं? कुपथ निवारी सुपथ चलावा और गुण प्रगट ही। ये ध्रुव तोड़ने वाले अच्छा किया है तो गुण प्रगट ही प्रकट करते हैं, छिपाते नहीं हैं। कुपथ निवारी सुपथ चलावा और गुण प्रगट ही। आओ गुण ही दुरावा। जो अवगुण होता है, जो अपराध होता है, उसको दुराते हैं, छिपाते हैं। जो अवगुण होता है वो छुपाते हैं और जो गुण होता है वो बताते हैं। तो धनुष तोड़ने वाला अवगुण है या अवगुणी है? अवगुण और अवगुणी इसमें अंतर होता है। अवगुणी तब बनता है जब अवगुण उसमें प्रवेश करता है। समझिए, थोड़ा शब्द का खेल है हमारा, आपका कोई जमीनी झगड़ा नहीं है। अवगुणी और अवगुण। तो धनुष तोड़ने वाले को ये लोग छुपा रहे हैं, तो ये अवगुणी को छुपा रहे हैं कि अवगुण को छुपा रहे हैं? और जो चौपाई पड़ी है वो अवगुणी को छुपाने की नहीं है, वो अवगुण छुपाने की है। तो चौपाई आपने पढ़ी है, जो सहितु को परिचित्र। परिचित्र माने दूसरे के अवगुण। अवगुण अवगुणी नहीं, अवगुण अवगुणी में अंतर होता है। अवगुणी व्यक्ति तब बनता है जब उसमें अवगुण प्रवेश करता है। तो धनुष तोड़ने वाला है वो अवगुणी है। वो आपने कहा अवगुण छुपाया जाता है, तो इसमें पहला अंतर समझिए ये। दूसरा तर्क हमने कहा था, आपने कहा कि जो धनुष है ये समाज का बड़ा हितकारी है। धनुष है ये समाज का पोषक है। धनुष है इसने समाज की रक्षा की है और इसका उसने तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। तो हमने कहा अगर समाज की रक्षा करने वाले को कोई मार देता है तो रक्षा करने वाले को जो मारता है, क्या समाज उसकी आरती उतारता है? क्या समाज उसकी आरती उतारता है? जो समाज की रक्षा करने वाले को मारता है उसकी आरती समाज नहीं उतारता है। किसकी? जो समाज के संभ्रांत व्यक्ति की कोई हत्या या कोई वध या कोई संहार या प्रताड़ना देता है, उसकी समाज कभी व्यक्ति प्रशंसा नहीं करता है। और यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जा रही है, तो कैसे गलत है? तो इसको आपने घुमाया, कहा वो असल में छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि छुपाया गया नहीं है। हाँ, अंतर एक है, तुमसे छुपाया जा रहा है। काहे छुपाया जा रहा है? चूंकि आपके लक्षण ठीक नहीं है। बाकी धनुष तोड़ने वाले को छुपाया नहीं गया है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है कि मुदित कहीं मुदित मुदित माने पसंद और कहीं माने कह रहे हैं। तो जब कह रहे हैं तो छुपाना कहां लग जाए? जब कह रहे हैं तो छुपाना कहां लगेगा? कह रहे हैं लेकिन तुमसे छुपा रहे हैं। काहे छुपा रहे हैं? क्योंकि तुम ठीक नहीं हो, अपन व्यवहार ठीक करो। गलती तुम्हारा है, इनकी गलती थोड़ी है कि हम लोग नहीं बता रहे। भाई बताने वाले की गलती नहीं है, पूछने वाले की गलती है। जैसा पूछोगे वैसा ही मिलेगा। पूछने का प्रकार ठीक करो तो धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। अगर पूछने का प्रकार ठीक नहीं करोगे तो फिर हम तुमका ठीक कर देते। ये हमको तो रहा है नहीं। इसलिए जाओ किसी मंदिर में बैठ कर पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ। कहाँ हमारे चक्कर में पड़े लोहा लंगर लाने घूम रहे। अच्छा, हमें तुम ठीक करोगे? जहाँ ठीक करना था वहाँ छाती फट गई थी। हमने आशीर्वाद दे दिया तो उसका दुरुपयोग करके ये कहना चाहते हो कि तुमको हम ठीक करेंगे। अब समझ में यही कारण है। अब यही कारण है। जरा उत्तर ले लो। उत्तर ले लो। उत्तर देते रहना बाद में, पहले अभी इसका उत्तर ले लो। हम लड़ाई छोटी छोटी नहीं लड़ना चाहते हैं। छोटी छोटी लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। एक बड़ी मुश्किल लड़ ले, उसी में विजेता प्रमाणित हो जाओगे। इन राजाओं को मारने का कोई लाभ नहीं था। ये राजा छोटे छोटे थे, तुमसे मिलेंगे तो फिर नाम हो जाएगा। अच्छा, ये नाम के लिए श्रीमान जी? अरे नाम के लिए संसार घूमता। ये समझ लो, राम के लिए करना चाहिए कि नाम के लिए हमारा नाम हो जाएगा। अगर परशुराम को हम ठीक कर देंगे तो लक्ष्मण का नाम हो जाएगा। तुम्हारा ये उत्तर बिल्कुल अनुचित है। उत्तर ले ले। आपने कहा राम के लिए करना चाहिए। अब थोड़ा चिंतन कर लो, जो हम कर रहे हैं वो राम के लिए तो कर रहे हैं ना। अपने नाम के लिए कहा है, यही मैं कहना चाहता
कृपा से अच्छा ये नाम तो व्यक्ति का ही होता है पर करता नहीं है, होता है व्यक्ति का नाम, लेकिन कहता नहीं कि अपने नाम के लिए काम हम कर रहे हैं। हम ये कहता नहीं है होता है, ये कहता नहीं है कि ये मंदिर हमने अपने नाम के लिए बनवाया है, मंदिर भगवान के लिए बनाया है। हम जो कर रहे हैं हमें ये नहीं कहना है कि हम ये अपने नाम के लिए, प्रोत्साहन के नाम के लिए कर रहे हैं ना। हम कहेंगे कि भगवान शंकर के लिए कर, भले हमारा नाम हो कि परशुराम ने भगवान शंकर के लिए कार्य किया है, लेकिन हमें ये नहीं कहना है कि अपने नाम के लिए कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि अपने भगवान के प्रति हम सब कुछ करें। बिल्कुल नाम के लिए कह देते हैं कि नाम के लिए कर रहे हैं तो इससे स्वार्थपरता सिद्ध हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मंदिर ये हमने बनवाया और आप श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री परशुराम जी प्रकार से होता है, एक विख्यात एक कुख्यात, एक विख्यात और दूसरा कुख्यात। तो जो नाम हो वो विख्यात की ओर हो तो ये बुराई नहीं बनेगा। नाम अगर विख्यात की ओर, और विख्यात नाम कैसे होगा? जब परोपकार करोगे, जब धर्म करोगे, मंदिर बनवाओगे, तालाब बनवाओगे, कुआं खुदवाओगे, ये परोपकार करोगे, सर्वजन हिताय करोगे, सबका साथ, सबका विकास, ये भावना अपनाओगे तो ये जो ख्याति होगी वो सुविख्यात, और यही परोपकार से हट जाए, पर पीड़ा में आ जाए तो ये फिर कुख्यात हो जाएगा। तो अच्छा ये बताइए, जो तुम काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हमारा अपमान कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो? ये नाम के लिए कर रहे हो कि भगवान के लिए कर रहे हो? ये कर तो भगवान के लिए, बात नाम के लिए नहीं। ये कहते नहीं, होता तो नाम है। अगर हम मंदिर बनवा देंगे, हम अगर कुआं खुदवा देंगे, हम सरोवर बनवा देंगे तो होगा तो नाम, कर रहे हैं परोपकार, लेकिन ये कहना नहीं भैया अपने नाम के लिए कर रहे हैं। अगर नाम के लिए कर रहे हैं तो स्वार्थपरता सिद्ध हो जाएगी। संसार का वो स्वार्थ भी अच्छा होता है जो स्वार्थ राम जी से जुड़ जाता है। अगर तुम हमको ये मान लो कि हम स्वार्थी हैं, तो अगर ऐसा भी कहते हो तब भी ये ठीक रहेगा, क्योंकि सच्चा स्वार्थ वही है जो राम जी के चरणों से जुड़ जाए। स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद, यही है। और जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी अगर विरोध भी कर रहा हूँ, तुमसे दाल ठोक रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम्हारा पूजा करने लगा। किसके लिए? इसने समझ लिया, सभा से भाग जाओगे। पूरी क्या बता दो, किसके लिए कर रहे हो? राम जी के लिए। हाँ, अपने नाम के लिए नहीं। पर नाम हो रहा है, पर नाम हो रहा है, रेलम बालक काल बस, पर नाम हो रहा है। हो जाए कर रहे हैं राम जी के लिए, लेकिन नाम किसका हुई रहा है? लोग कहें, नाम किसका हुई रहा है? लोग कहें, नाम किसका हुई रहा है? कहें लोग। करने वाला कर रहा है लक्ष्मण राम जी के लिए, लेकिन नाम किसका हो रहा है? लक्ष्मण का। कदम तो हम कहें वही बात हो गई। इतने समझ लिया फिर बात से भाग जाओगे। पूरी जब घर संभालेंगे, आता जाता लिए घूम रहे हो भरता है ना, सुन ले सभा से भाग जाओगे। अरे पूरी जब घर संभालेंगे, चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुझे सुनाने की बड़ी शंका है, करके तलत जागो। अरे पिसम पिसकार खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया? मुझे करते ही तो जाते हो, फिर सिंहों को अरे मुझे फंसा। तुम भी अपने भगवान के लिए कर रहे हो और हम भी अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हम कहने लगे कि अपने नाम के लिए कर रहे हैं, ये साथ पड़ता है। ये तर्क टूटेगा, ये कहना नहीं है, ये तर्क टूटेगा। तरितारा मंडलिया, एक गल गल गगन आकाश सासुर आएगा, खट खट खन खन होगा खमनिया, एक हजाम पता भाग फट जाएगा। चट चट टूट टूट टूटेगी समय में तो फटेगी, फली फूल में जाएगा, कदिया प्रहल में उठाएगा तो सारी सब तो हट जाएगा। हम सब कुछ कहेंगे, जो मन में आएगा वो कहेंगे। तुमको रोक रहा हूं तो रोक के दिखाया। अगर खुदा में ताकत था, पंचायत बता रहे हो दुनिया की। देखो महाराज, आप ब्राह्मण हो, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और नहीं का पतामन आपकी जगह और को होता ना तो अब तक रुक ही ना पाता। चलो, अगर हमसे भयभीत हो, ब्राह्मणों से भयभीत हो तो फिर निर्भय बने रहो। इसलिए चूंकि जो ब्राह्मणों से जो निर्भय होता है, जो भयभीत होता है, वो अन्य से फिर निर्भय होता है। नहीं भयभीत कोनो ढिराक थोड़ी हम तुम देखो तो तुम्हारा दिन भर राशन खा जाने का नहीं, ये तो बिल्कुल डरते नहीं है, लेकिन एक सम्मान की भावना है कि आप ब्राह्मण देखो कितना बढ़िया सम्मान। चूंकि समाज
में कोई किसी से डरता नहीं है ना। ये मर्यादा है, ये सामाजिक मर्यादा का कुछ ध्यान रखना पड़ता है। नहीं महाराज, आज आवाज का झोला को तो नहीं कबत है। अगर तुम अपने आप का परशुराम माने हो तो हम लक्ष्मण आने, अगर मैं मान लो तो हम 20 बार आने। बस अंतर केवल इतना है कि आप ब्राह्मण और हम क्षत्रिय हैं। और हमारे माता पिता ने ब्राह्मणों का आदर करना सिखाया है, तो वही हम आदर आपसे भी कर रहे हैं। वही हम भी बता रहे हैं। नहीं बता नहीं रहे हो, तुमको सब का निपटा है परे। हम थोड़ा बता रहे हैं, तुम बता थोड़ी रहे हो। हम जो बता रहे हैं पहले वो सुनो। और सुनो क्या कि आप ब्राह्मण हो, आपको ये शोभा नहीं देता फरसा फला दे भूल गए हो। इस बात को 10 बार सुन चुके हैं। अच्छा सुन चुके हो। हाँ, तो अब क्या करें? करना ये है, दोनों तोड़ने वाले को पकड़ के लाओ, उसको हम भी मारे तुम भी मारो। ये तो अपन ख्वाब भूल गया कि मारा है। ये ना तुम्हारे बस का खेल है, ना त्रैलोक्य में किसी के बस का खेल है। तुमको ये कहना नहीं चाहिए कि हम क्या करें। हाँ, नहीं सामर्थ्य तो अपने घर में बैठे। सामर्थ्य मुझमें इतनी है, सामर्थ्य तो इतनी है कि हम तुम का जानते हैं, तुम्हारे घरों का जानते हैं, तुम्हारे माताओं की का जानते हैं, पिताओं की का जानते हैं। ठीक, सामर्थ्य की बात न करो। सामर्थ्य हम सबकी जानते हैं और हम अपनी सामर्थ्य भी जानते हैं और तोड़ने वाले के भी सामर्थ्य जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अभी पहुंच रहे हो, हम पहुंच चुके हैं। अर्थात साधारण शब्दों में ले लो कि हम पहुंचे हुए हैं और अभी आप प्रयासरत हो। कितना अंतर है, इसको समझिए। मारने की बात करते हो तो मारना ये तो स्वप्न में भूल जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा तुम पहुंचे हुए हो, पहुंचे, हम पहुंच रहे हैं। अच्छा तुम कहाँ पहुंचे हुए जरा बताओ। जहाँ संसार पहुंचता है हम वहीं पहुंच चुके। ठीक, अच्छा क्या परशुराम उससे छूते हैं? हाँ छूते हैं। जहाँ तुम पहुंचे हुए हो क्या परशुराम उससे छूते हैं? या कोई भी, हम किसी की बात करते हैं, कोई भी भगवान शंकर का निष्काम भक्त अछूता है? हाँ छूता है, अछूता है कोई नहीं। जो भी भगवान शंकर का निष्काम भक्त होगा वो जहाँ तुम पहुंचे हुए हो वहां से अछूता नहीं होगा। बस निष्काम भक्त माता सती थी और जहां हम पहुंचे थे वहां नहीं पहुंच पाई थी, तो शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया था। दो शब्दों में उत्तर कर रहा हूं। माता सती निष्काम शंकर जी की पुजारी थी और जहां हम पहुंचे वहां नहीं पहुंच पाई। वो जब वहां नहीं पहुंच पाई तो एक शंका ने जन्म ले लिया। वो जब शंका ने जन्म लिया तो परिणाम केवल इतना हुआ कि सती जी का त्याग भोले बाबा ने। पहली बात तो मैया सती भगवान शंकर की निष्काम भक्त नहीं है, भगवान शंकर की सकाम भक्त है। वो निरंतर चाहती हैं कि भगवान शंकर जब भी हमें मिले तब पति के रूप में मिले। ये सकाम भक्ति है। वो हमने कहा निष्काम भक्त, जिसे रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है लेकिन सकाम भक्त है, निष्काम नहीं है। और हमने जो शब्द प्रयोग किया है वो निष्काम, क्योंकि राम की वाणी असत नहीं हो सकती है। एक उत्तर लियो छोटा सा भगवान शंकर स्वयं कहते हैं वही अकाम है, राम की वाणी असत नहीं हो सकती, तुम्हारी वाणी असत हो सकती है। स्वयं राम कहते हैं वही अकाम है। बोले भगति मोरी शंकर दे। जो निष्काम भक्त है भगवान शंकर का वो वहां पर पहुंच बनाए हुए। फिर राम हमने उत्तर दिया था उसको, आपने कहा माता सती सकाम भक्त है। माता सती सकाम भक्त नहीं है। सकाम भक्त माता सती तब हुई जब योग अग्नि में अपने प्राणों का उपसर्ग करने लगी, तब उन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत की। सरस्वती मरत हरिशन वर मांगा, भगवान से वरदान मांगा। कब? जब सती जी अपने प्राणों का उपसर्ग करने लगी तब। इसके पहले अगर सती जी की कोई कामना हो तो एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। हो गई बात, हो गई। मैया सती चाहे जिस रूप में हो लेकिन भगवान शंकर के पादार बिंदुओं में उनका अनवत स्नेह है और ये सदैव चाहती हैं। और इसीलिए मैया सती सदैव भगवान शंकर को पति के रूप में पाती है। अगर भगवान शंकर की अगर निष्काम भक्त होती फिर मैंने छोटा सा उत्तर मांगा था, वो आपने दिया नहीं। हमने कहा था कि माता सती मरने के पहले यदि कोई काम हो, कोई कामना हो तो उसका कोई उदाहरण हो तो दीजिए। अच्छा मतलब लिखित में चाहिए? नहीं लिखित में नहीं चाहिए, कथा में दे दे। ठीक, कथा में दे रहा हूं, समझिए, थोड़ा चिंतन करिए। पर उसका उत्तर नहीं दिया। अब आइए फिर एक उत्तर देगा। माता सती निष्काम है तो भगवान की कामना करना और भगवान से काम करना, ध्यान देना, भगवान
भगवान की कामना करना ये निष्काम है। क्योंकि जब भगवान की कामना होंगे तब फिर हमारी कोई कामना बचेगी नहीं। क्योंकि जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर संसार में किसी को मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को मांगना ये निष्काम भक्ति है। और भगवान से मांगना, भगवान को भगवान से शब्द की लड़ाई है। भगवान को मांगना ये निष्काम है और भगवान से मांगना ये सकाम। पति के रूप में मांगना विषय ये है, भगवान के रूप में नहीं, पति के रूप में मांगना। अच्छा जो पति होता है पत्नी का, तो वो पति ही तो भगवान होता है, वो अलग होता है। तो फिर सबके लिए मांगना भाई पत्नी के लिए भगवान भगवान थोड़ी होता है। पत्नी के लिए पति ही भगवान होता है। भगवान होता है। तो बात तो वही हो गई। फिर कामना कहाँ है? ठीक, फिर कामना कहाँ है? कामना क्यों नहीं? चलिए आइए, मेरा जीवन दर्शन है और जीवन दर्शन कैसा है उसको लोग समझेंगे। चला, जीवन दर्शन है कैसा है वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, कोई सनार को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता इस दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, नहीं अगणित बाधाएं। ये आती है तो आने दो, ये आती है तो आने दो। ये महानासनीत निर्धनाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय घनघावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। ये तुम्हारा जीवन दर्शन है और हमारा जीवन दर्शन है। क्रोधी अनाग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय क्रोधी। अनाग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधान हो, शंकर का क्रोधान हो। मेरा दाह महोचार अपनी अंतस्ती ज्वाला से पृथ्वी को करता धुआंधार अपनी क्रोधानल के द्वारा अंबर में आग लगा दूंगा। चलो फिर सभी चौथल चेतन, ये चल चेतन तो क्या विषय। क्रोधी अनंत क्रोधी रग क्रोधी, शरीर मेरा धरती अरुअंबर से, कह दो धरती अरुअंबर से, कह दो हरताल समुंदर से, कह दो कारगिल की घाटी से, गुवाहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, ये जासूसी करने वालों से। जो मेरा आंगन तोड़ेगी, जो मेरा आंगन तोड़ेगी, वो भुजा तोड़ दी जाएगी। और जो आग उठेगी भारत पर, वो आग फोड़ दी जाएगी। तुम जिस देश का दाना खाते हो, अब पीते हो जहां का पानी, और उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। सीमा पर जो सैनिक लड़ते, मां पर जो सैनिक लड़ते, वे सच्चे सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं हिंदू।
मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। प्रभु तुम्हें भाई ये छोटा से वार नहीं करते पर पीछे पैर नहीं धरते, हम सीमा तोड़ नहीं सकते पर सीमा छोड़ नहीं सकते। कवि वही है कविता में जो भाव भरे तूफानी, और एक बार सब मिलकर बोलो बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। जवानों जवानी में दम चाहिए और लहू इस उम्र में गरम चाहिए। एक बालक ने कहा था, इसलिए देश पर सुनाई दे रहे हैं, उसने अंदर जाकर के कहा कि आज वो तो होना चाहिए, वहां नहीं हो पाया था गाँव में। तो हमने कहा चलिए ठीक है। देखिए भारत देश की केवल देश नहीं है, ये भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है। अरे मित्र, यहाँ जो शब्द बोला जाता है वो मंत्र बनता है। इसलिए दुनिया में देश बहुत हैं, लेकिन किसी भी देश में आज तक परमात्मा ने कोई अवतार नहीं लिया। जब जब भी परमात्मा ने अवतार लिया तब तब केवल भारत की धरती पर ही अवतार लिया। चिंतन किया कि आखिर परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, भारत में ही क्यों अवतार लिया, दुनिया में और भी देश हैं वहां अवतार ले लेते। तो चिंतन किया तो एक निष्कर्ष मिला कि दुनिया में देश बहुत हैं, लेकिन किसी भी देश के नाम के आगे माँ का शब्द नहीं जुड़ा है। वो जहां माँ होगी वहीं बच्चा पैदा होगा, क्योंकि बिना माँ के बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो दुनिया का देश कोई माँ है नहीं, तो भगवान पैदा कहाँ हो, भगवान तो वहां पैदा होंगे जहां माँ होगी। और इसीलिए अपने देश का नाम भारत माता। सही पकड़े हैं, इसी से प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई है कि वहां पर माता एक ही होती है, लेकिन पत्नी भगवान मालिक है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जो पति पत्नी का संबंध है ये एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में पति पत्नी का जो संबंध है ये संस्कार है। लेकिन विदेशों में ये संस्कार नहीं है, वहां पर व्यापार है। इसीलिए अपने यहाँ मातृशक्ति का ज्यादा मूल्य है। आचार्य ने कहा कि धन्य देश जहाँ बहा सुरसरी, वो देश धन्य है जिस देश में गंगा बहती है। और भाई हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। संसार के लोग मंगल में जीवन की खोज करते हैं, सांसारिक लोग मंगल में जीवन की खोज करते हैं, लेकिन हम भारत लोग मंगल में जीवन की खोज नहीं करते। हम लोग जीवन में मंगल की खोज करते हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं है। आइए 4 पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है। हम भारत के फलक खेलते सिंहों की संतान से हैं, अब कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है, और त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। देखिए जहां पर देशों में बात आएगी वहां पर भारत का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। जहां पर भारत में प्रदेशों की बात आएगी तो वहां पर उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है, और जहां प्रदेशों में बात आएगी वहां पर भूभाग की बात आएगी तो गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है वो विशेष है। ये पुण्य क्षेत्र है, ब्रह्मावर्त क्षेत्र है ना। इसीलिए तो कहता हूं कि इस मिट्टी में पैदा होना बहुत सही, इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, अब कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्यों? खून शमर में जब भी आए, खून शमर में जब भी आए, दुश्मन को ललकारने तो उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार
सच्चा सेनानी है। किंतु वो सच्चा सेनानी कैसे है, कौन है? मातृभूमि की जो रक्षा करते, मातृभूमि की जो रक्षा करते उन वीरों का सशस्त्र बंधन है, और दुश्मन की छाती छरकर जब वापस आ जाए तो उस अभिनंदन का अभिनंदन है। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने देश की विशेषता बताई और विदेश की भी बात बताई तुमने। एक व्यक्ति विदेश से लौट करके आया तो वही चर्चा दोनों लोग कर रहे थे, स्वदेश और विदेश चर्चा हो रही थी। जो बात लक्ष्मण ने बताई कि हमारे यहाँ की जो माता होती है, जो नारी होती है, नारी ना अज ना अज, हमारे यहाँ की जो माताएं हैं ना अज, किसी की शत्रु नहीं है, ये चर्चा कर रहे थे। हमारे यहाँ की जो नारी होती है वो पत्नी एक की होती है, लेकिन माता प्रत्येक की होती है। विदेशों की चर्चा उसने की, बोले वहां क्या है? बोले वहां ठीक इसका उल्टा है। क्या उल्टा है? उसने कहा कि वहां माता एक की होती है और पत्नी प्रत्येक की होती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो स्वदेशी था, उसने कहा विदेशों में पत्नी होती ही नहीं। उसने कहा विदेशों में पत्नी होती ही नहीं है, पत्नी मात्र भारत में होती है। तो उसने कहा फिर वहां क्या होता है? तो उसने आंग्ल भाषा में बताया। आंग्ल भाषा में पत्नी को क्या कहा जाता है? हाँ, उसने कहा कि वहां पत्नी नहीं, विदेशों में वाइफ होती। उसने कहा ये वाइफ क्या है? उसने कहा वाइफ इज नाइफ। उसने कहा ये नाइफ माने? नाइफ माने उसने कहा चाकू। बोले चाकू का काम क्या होता है? चाकू ज्यादा नहीं, चाकू का काम क्या होता है? उसने कहा चाकू का काम होता है काटना। बोले तभी तो वहां पत्नी प्रत्येक की होती, एक एक घंटे में पति पत्नी के संबंध होती, एक घंटे बाद खत्म, चाकू का काम शुरू। इसलिए वहां पर वाइफ होती है, पत्नी मात्र भारत में होती है। पत्नी दो शब्दों के योग से बना है, पत और नी। पत माने गिरना और नी माने उठा करके ले जाना, उठाना। हाँ, इसीलिए लिखा है पत माने गिरना, क्योंकि ये पत धातु है, ये धातु है। पतति पतता पतंती पतस पतता पतत। हाँ, आपकी पहुंच है वहां पर। ये पतने का बहुत है, क्योंकि ये धातु रूप है, ये धातु रूप है। व्यास जी आपकी पहुंचा तो लक्ष्मण की पहुंचा नहीं है। पतति पतता पतंती पतस पतता पतत पथाम पथावा पथामा, ये पत धातु से बना है। तो इसलिए पत माने होता है गिरना और नी माने उठा कर ले जाना। तो हमारे यहाँ की जो पत्नी होती है हमारे देश की, अगर उसका पति अपने पथ से गिर गया है, भटक गया है, तो हमारे यहाँ की माता, हमारे यहाँ की नारी उसको उठा करके सरनार पर ले जाने का काम करती है। इसलिए पत्नी मात्र भारत में पाई जाती है। अरे यहाँ की नारी इतनी सशक्त नारी है कि अपने पति के प्राण भी यमराज से वापस ले लेती है। इसलिए पत्नी मात्र भारत में पाई जाती है, विदेशों में नहीं। राजकुमार लक्ष्मण ने बात रखी कि हमारा देश मात्र शक्ति प्रधान क्यों है। हमारे यहाँ भगवान जितने भी अब तक अवतार हुए भारत देश में हुए, भगवान जब भी अपने भक्तों की रक्षा करता है तो किस पथ को स्वीकार करता है? करो सदा तिनके रखवारी और जीवी बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की माता की तरह रक्षा करते अपने भक्त की। तो इसलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। हमारे यहाँ मिट्टी में इसीलिए माता के दर्शन होते हैं। धरती माता, विचरते हुए पशु में माता के दर्शन होते हैं गौ माता, बहते हुए जल में माता के दर्शन होते हैं गंगा माता, यमुना माता, खड़े हुए पौधे में माता के दर्शन होते हैं तुलसी माता। यहाँ तक की जननी समझाने पर नारी, हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, लेकिन ये गर्व के साथ कहते हैं भारत देश में मनुष्य पैदा होते हैं। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे देश में मनुष्यता पैदा होती है, जो विदेशों में कहीं नहीं है। इसीलिए यहाँ कर्म से, क्योंकि भगवान भी जब आते हैं तो हमें कर्म की शिक्षा देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की शिक्षा देते हैं। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते। क्यों
यहाँ जो भी है वो रमे शंकर, जो रमा है शंकर में या शंकर को रमाए है अपने में, और दोनों का जहाँ मिश्रण वो मिश्र है। तो हर व्यक्ति यहाँ रमा शंकर मिश्र ही है। और इसी से प्रभावित हुए भाई आदरणीय के बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बानी। यहाँ का सैनिक कैसा है यहाँ का सैनिक? तो उत्तर आया, यहाँ का सैनिक कहता है सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है, और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जलता, ज्ञान यहाँ का गंगा जलता, पावन है अभिराम है हर बाला देवी की प्रतिमा। ये बच्चा बच्चा राम है, ये भारत विशेषता है। बहुत सुंदर। और इसी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय चाचा जी श्री इसकी विशेषताओं का वर्णन महाराज जी ने किया। भारत भाकार्थ ज्ञान से है, जहां का प्रत्येक रहने वाला व्यक्ति ज्ञान में लगा हुआ है, उसी का नाम है भारत। दुनिया में इतने देश हैं, लेकिन किसी भी देश का नाम वेद और पुराण शास्त्रों में नहीं है, लेकिन भारत का नाम तो आज आचार्य कहते हैं। गायक देवा किल गीत गानी धन्य सुते भारत भूमि भागे स्वर्गा ईश्वर मार्ग भूते अभवन्ति भूया पुरुषा शुरुद्वा। देखिए देश है, और देश केवल देश नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, भारत देश जिसकी श्वास से संगीत बनता है, और यहाँ जो शब्द बोला जाता है वो मंत्र बनता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग पृथ्वी से शरीर की दूरी कितनी है ये अब आकलन कर पाए हैं, लेकिन हमारे मनीषी पहले ही आकलन कर लिया था। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु और लीलो का ही मधुर फल। जुग सहस्त्र, और जब आज के वैज्ञानिकों ने दूरी का मापन किया तो ठीक वही मिला जो हमारे मनीषियों ने पहले कह दिया था कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और जो आकलन इन्होंने आज किया है, हमारे संत महापुरुषों ने इसका आकलन बहुत पहले कर लिया था कितनी दूरी है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, तो ये भारत है। भारत देश के जोड़ का कोई देश दुनिया में है नहीं, है ना। और चाहता भी हूँ, भोले बाबा से प्रार्थना भी करता हूँ, जय योनि जन्मू, यही योनि नहीं ना, ये कामना ठीक नहीं है। यही योनि जन्मू, यही योनि कामना है, यही योनि जन्मू कर्मवश, इसी योनि में मेरा जन्म हो, और इच्छा ये है श्री राम पद अनुराग हूँ, और श्री राम जी के चरणों में अनुराग हमारा यूं ही बना रहे, और भारत देश में ही मेरा जन्म हो। तभी तो कहता हूँ कि हम भारत के अच्छा यूं ही चलने देंगे। एक दो गीत अपने देश के पढ़े हैं। एक पड़ोसी देश है जिस देश का नाम है पाक, लेकिन हरकत करता है नापाक। 4 पंक्तियां उस देश के लिए प्रस्तुत हैं। अच्छा यूं ही चलने देंगे, ओ हम अपना भाग्य बना लेंगे। अच्छा यूं ही चलने देंगे, ओ हम
ये क्या किया भाई? ये देखने के लिए थोड़ी बनवाए हैं, ये तो भारत पर छोड़ने के लिए बनवाए हैं। तो उससे कहता हूं कि जो अस्त्र हमें दिखलाते हो, ये जूठन हमने त्यागे हैं और टुकड़े छोड़े हमने तुमको, जब भाग्य तुम्हारे जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई तब भी तुम हमसे हारे थे, अब तुम हारे थे हम जीते थे, हम जीते थे तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, अब की बार जो जंग हुई तो फिर नाम निशान नहीं होगा और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बनी अंगूठी है, ये महाराज जी ने कहा था, सोने की बनी अंगूठी है और इसमें भी बड़ा नगीना है। और इस समय वर्तमान में हर जवान का नाप के देखो 56 इंची सीना है, पर मेरा कहना है कि सोने की बनी अंगूठी है। ये चर्चा बहुत पुरानी है और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। कहता है कि पाकिस्तान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती कभी भी ना उसे भगवान कहते हैं, करे गलती माने उसे तो उसे इंसान कहते हैं, करे गलती न माने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती पर गलती उसे पाकिस्तान इसलिए नहीं होगा। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता भारती, असंख्य कीर्ति रश्मियां हुई किरणोदीप्ता हसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, आराध्य चरण सिंधु में सुबाद भाग्य से चलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। बहुत सुंदर, बढ़े चलो, बढ़े चलो, चलो बढ़े चलो, है ना? ठीक है, आपका चिंतन बढ़े चलो, अब बढ़ना चाहिए भी नहीं, जो कि आचार्य कहते हैं चरे वेद चरे वेद चरे वेद, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, है ना? और चलने पर ही वो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। दिन खोजा दिन पाइया गहरे पानी बैठ, यदि खोज करोगे तो मिलेगा, और खोज करने वाला अगर व्यक्ति नहीं है तो फिर उसे प्राप्त होने वाला भी नहीं है। खोज करोगे तो मिलेगा, और खोज नहीं करोगे तो मिलने वाला नहीं है। परमात्मा की खोज की जिन्होंने, उन्हें परमात्मा मिले, और जिन्होंने नहीं की तो उन्हें परमात्मा नहीं मिले, वो ऐसे घूम रहे हैं। कैसे? एक आचार्य कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाही, वो ऐसे घट घट राम है, लेकिन ये दुनिया देखे खुशबू आती है मृग से, लेकिन मृग पूरे जंगल में भ्रमण करता है कि खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये जो सुगंध आ रही है तो मेरे पास से आ रही है। तो कवि ने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे, उसकी कुंडली में है, लेकिन मृग ढूंढे, पूरे वन में मृग ढूंढता है कि खुशबू, ये सुगंध कहां से आ रही है। वैसे ही भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रकट हो मैं जाना। समस्या ये है व्यक्ति वहां नहीं लगा है, लगा कहां है? धन के पीछे। धन। एक बार मैंने पूछा था क्या कर रहे हो, उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। मैंने कहा बहुत सुंदर, बेटे बड़े हो गए, वो लग गए यही मां। हाँ? मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जो भी होता वो बेटों के लिए कर रहा, कोई अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा। तो हमको एक याद आ गई एक बात, एक महापुरुष ने कहा था कि पूत सुपूत तो का धन संचय, और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है
बेटा को पुत्र नहीं करेगा तो साले 2 साल में खा पी के फुर्सत कर देगी। इसलिए मेरा कहना है 4 पंक्तियां हैं व्यासी और मेरा विश्वास है अच्छी लगेगी। क्या बात है, खरच से थोड़ा बड़ा धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे इतना धन पैदा किए हो ना लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के यहाँ से जाओगे। एक सच्चाई बताऊं कि जब आए थे तब पहला स्नान भी दूसरे लोगों ने करवाया था और जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। तभी तो कवि की रचना है, धन तो धरा के जब अंत का दिन आएगा, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। ये विश्वास रखना, जिस देह पर तू गर्भ करता ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब अंत का दिन, क्यों ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सच्चाई, ये नियम है। राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, ये भवन न रहेंगे न छानी रह जाएगी। हम भी न रहेंगे और तुम सब भी न रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाए। क्योंकि आचार्य कहते हैं साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र जल बिंदु पान तक, ये अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान घाट तक और बेटा भी हक निभाएगा, वो भी अग्नि दान तक। इसके आगे कोई चलने वाला है क्या? इसके आगे कोई साथी है क्या? हमने ढूंढ लिया है। इसके तो आगे केवल भैया भजन है रे साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन के 2 दिन का ये मेला रहेगा, ये कायम न जग का ये झमेला। क्योंकि मैंने देखा है कि कोठी बगले खड़े थे, ये खड़े रह गए, हर नगीने चढ़े रह गए। अंत में लखपति को न खेला मिला। वो ये सच्चाई है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला। जेन भजई हरि नरतन पाई, और जिन्हें न हरिहर सुयस सोहाई। चूंकि इसका नाम है जग, जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसीलिए इसका नाम जग है। सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे
और अगर ने भगवान का भजन नहीं किया तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ये जानते सब है। हम लोग जो धरती में आए हैं तो धरती में आने का केवल एक ही उद्देश्य है। क्या है? आचार्य कहते हैं देह धरे करम दिया फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई नर तन पाई। भगवान का मेरा जो जन्म हुआ है वो भगवान का आराधन, भगवान का पूजन, भगवान का भजन करने के लिए ये शरीर मिला है। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में ये योनि विशेष है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाहि न जहि परलोक। सभी साधनों का दाम है, लेकिन थोड़ा बिगड़ गया है मनुष्य। क्यों? क्योंकि अगर दूध ढूंढना हो तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि दूध अगर चाहिए तो गाय के पास जाइए, दूध चाहिए तो गाय के पास जाइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का मनुष्य दूध प्राप्त करने के लिए वो गाय के पास नहीं जाता है, वो दूध प्राप्त करने के लिए अकौड़ा ढूंढता घूमता है। खोजत आक फिरई पय लागी, है ना? पय माने दूध, दूध प्राप्त करने के लिए अकौड़ा ढूंढ रहा है। अब बताओ पागल है मनुष्य के दूध के लिए गाय जरूरी है कि अकौड़ा? पर अकौड़ा ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि हम क्यों आए हैं। ये जानता है मनुष्य कि हम क्यों आए हैं, लेकिन जान करके भी वो मानता नहीं है। जानना और मानना इसमें बहुत अंतर है। बहुत लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और बहुत लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो मानना चाहिए। मेरा विषय इतना है, और जो मैं कह रहा हूं ये को नहीं जान विदित संसारा। कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? क्या नहीं जानता है? व्यास जी आपकी वाणी से सुनना चाहता हूं। माता पिता और ना भरनी के गुरु न रखा सोच बल जी के। संसार का पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जब पुत्र अपने माता पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। एक बार माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, बड़े बड़े विद्वान लगे रहे कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, ये कोई नहीं बता पाया। एक कवि ने कलम उठाई और व्यास जी उसने लिखना प्रारंभ किया। माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटियों को अपना खून पिलाती है। क्योंकि ईश्वर ने ये शरीर दिया है और यही शरीर इन माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए अथवा माता का कोई एक अंग काट दिया जाए तो मित्र केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है, दूध नहीं निकलता। और वही माता जो अपने रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया। और मुझे याद है जब मैं छोटा सा था
देखता मेरी मैया भी रोने लगी। खिल खिला जब भी मैं हंस देगा तो मेरी मैया भी हंसने लगते। तभी तो मैं कहता हूँ कि मीठे मधु से मीठे मधु से मीठे मीठे है बोल। और ये विश्वास रखना सभी लोग कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। समय का चक्र होगा। परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया। परशुराम विधवा क्या राखी, मारी मात लोग सब साखी। सो जब हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए हो प्याज में उबाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली तो तुरंत देव मैं थैली। राजकुमार लक्ष्मण तो मैया की ममता का नहीं कोई बोल। एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता के गुणराज सोनपति के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन पृथ्वी में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों गुरुओं को बुलाया, बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अच्छा सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा होता है। माता पिता यदि दोनों लोग एक स्थान पर हो तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी वंदे बाद में शंकर वंदे। लेकिन आज्ञा है तो पितु आयु सब धर्म पिता, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? उत्तर आया जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती